मनोज जी, पूरे बिहार में आपने खूब कैंपेन किया, 50 से ज्यादा रैलियां सुनी और आपके गाने भी मैंने कैंपेन के दौरान सुने। बड़े उत्साहित होकर आपने कैंपेन किया, तो ये जो नतीजे आए हैं इस पर आपका रिएक्शन क्या है, ये भी सुनना जरूरी है। रजत भैया, बिहार के 78 सीटों पे मैं गया हूँ नॉमिनेशन और रैली ले करके, और मैंने हर जगह जो मोदी जी और नीतीश के लिए विश्वास देखा, मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी, ऐसा लगता था जैसे बिहार के लोगों को इसके पहले कभी ये खुशी मिली नहीं है। मैं आपको एक मिनट के लिए नाली बनने से लेके ये बड़ी खबर है, राघोपुर से तेजस्वी यादव अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं 1200 वोट से। तेजस्वी यादव राघोपुर से अपनी सीट से 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मनोज जी माफ कीजिए, आपको बीच में रोका, आप अपनी बात कहिए। नहीं बिल्कुल भैया, और मैं राघोपुर आने वाला भी था। तो जो लोगों का विश्वास, भैया मैं बिहार का ही हूँ, हमारा बिहार के पुराने शाहाबाद के वर्तमान कैमूर जिले में अतरवलिया गांव है हमारा, और हम लोग जब ग्राउंड पे जाते थे छोटी मोटी बातें रहती थीं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में था कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी का ये जो टीम है इसको आगे बढ़ाना है। और इसमें मैं एक दो बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूं भैया। जिस दिन तेजस्वी बाबू ने साहबुद्दीन अमर रहें कहा, उस दिन बिहार पहचान लिया कि ये जंगल राज ही रहेंगे और किसी को बहस करने की आवश्यकता नहीं। और जिस दिन उस पे राहुल गांधी ने छठ माँ की पूजा को ड्रामा बोल दिया, गली गली में हमने इसका क्रोश देखा। और हम उस बिहार को भी देखे रजत भाई साहब, जहां नहर पे पुलिया बनाने के लिए हमको अनशन करना पड़ता था। आज बड़ी बड़ी नदियों पे जो पुल बनते हैं वो बिहार के लिए राघोपुर एक एग्जाम्पल है। वही राघोपुर से नदी हेल हेल कर जाने में न जाने कितने लोग काल कवलित हो गए, और वहीं आज बख्तियारपुर का पुल बना जो वर्ल्ड लेवल का ब्रिज है रजत भाई साहब। तो अनाज है, इलाज है, सीएम जीविका है, 125 यूनिट बिजली फ्री है। ये सब से इतर हमने एक जो महसूस किया, बिहार का प्राइड जो बढ़ा। अब बिहार अपमान का नाम नहीं रहा, अब बिहार सुपर सम्मान का नाम हो गया है। और ये जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी लोगों का निगेटिव नहीं सुना। जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के धीरे से कहते थे, नहीं है तो मोदी नीतीश ने किया तो है। तो इसका रिजल्ट ऐसा रुझान है, मैं रुझान पे अभी क्या बोलूं, लेकिन इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं 11:10 हो रहे हैं। ये रुझान बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजत भाई साहब, और हमें आशा है कि जो हमारी अपेक्षा थी 175 प्लस की, वो पूरी हो रही है। जी, असल में इस वक्त तक जो रुझान आते हैं वही बाद में नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, उसमें भी एग्जैक्टली यही रुझान है और ये नतीजों में परिवर्तित होंगे, इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं है। 194 194 पर एनडीए आगे है, 194 200 हो सकता है या 190 हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसी पर रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पूरे कैंपेन के दौरान शुरू में राहुल गांधी ने वोट चोरी का सवाल उठाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली। आपको नहीं लगा कि ऐसी बातों का कोई खास असर हुआ? भीड़ तो काफी थी वहां। उसने निगेटिव असर दिया महागठबंधन को। मैं जब एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैं जा रहा था और कोई सड़क पे खड़ा होके महागठबंधन का आदमी ऐसे बोला, वोट चोर वोट चोर। तो जो वहां बाकी 60-70 लोग थे उनको मैंने ये भी कहते हुए सुना कि अब वो शब्द में नहीं बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा एक गाली देते हुए कि तुम लोगों को यही हराएगा, तुम लोग को यही हराएगा। मतलब वोट चोर और वोट चोरी कहने से बिहार के लोगों को गुस्सा आता था महागठबंधन पे भैया।
अब पता नहीं कैसे इसको गेज नहीं कर पाए महागठबंधन के लोग। वो मेरे लिए वो जो छोटी छोटी बातें आती थीं, मुझे याद है मैं जा रहा था मोकामा के तरफ और ये घटना घटी थी, तो मैं मानता हूं भाई जब हमारा वोट कटा ही नहीं है, हमारे परिवार का वोट कटा ही नहीं है और जो गलत वोट है वो किसी का कट गया तो लोग खुश हैं उससे, लोग उससे नाराज नहीं है भैया। इसलिए वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, इसमें जो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने की ललक दिखी महागठबंधन में, उसने महागठबंधन का रहा सहा जो थोड़ा बहुत असर था उसको खत्म किया है, ऐसा मेरा मानना है।